एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की बुक की पोएम ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट। और ये इसकी पोएम जो लिखी है वो लिखी है जॉन कीट्स ने। तो इसमें हम लोग को देखिए पोएट के बारे में इसमें बताया गया है। पोएम में क्या है? इट इज़ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ सोनेट। सोनेट मतलब जैसे कि 8 लाइन्स में लिखी जाती है ना। डिलिनेटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब नेचर कितना खूबसूरत है इसके बारे में हमें बताया गया है। अनलाइक एंट एंड द क्रिकेट विच टेल्स अ स्टोरी, दिस इज़ अ नेचर पोएम। ये जो कविता है ये नेचर की है, यानी कि हमारे जो आसपास का वातावरण है उसके बारे में हमसे बात करती है। इन इट द ग्रास हॉपर एंड द क्रिकेट डू नॉट अपीयर्स एज करेक्टर्स इन अ स्टोरी। इसमें मतलब वो पात्र नहीं है बल्कि वो तो मौसम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ग्रास हॉपर इज़ अ सिंबल ऑफ हॉट समर। तो जो ग्रास हॉपर है वो गर्मियों का सिंबल है। हॉट समर यानी कि जो तिलकती धूप होती है या फिर गर्मी के बारे में हमें जो है ग्रास हॉपर बताता है। एंड क्रिकेट सिंबलाइज कोल्ड विंटर। और क्रिकेट जो है वो क्रिकेट एक टिड्डा होता है ना, वो कोल्ड विंटर को, ठंडी सर्दी को दिखाता है। पोएट फाइंड्स नेचुरल ब्यूटी इन एवरी सीजन। पोएट मतलब बताते हैं कि इतना खूबसूरत होता है हर सीज़न, अर्थ बहुत खूबसूरत है। अनलाइक अदर पोएट्स की is not praising the beauty of spring or fine weather. Instead he celebrates the voice of nature even in the hot summer and cold winter. ये बाकी पोएट्स की तरह कीट्स जो हैं वो प्रेज नहीं कर रहे नेचर की, बल्कि वो तो जो नेचर की साउंड होती है ना उसके थ्रू प्रेज कर रहे हैं। Every season has its own charm. The music of the earth never ceases. हर सीजन का अपना चार्म होता है, अपना अलग मज़ा होता है, और म्यूज़िक जो होता है ना अर्थ का वो कभी भी रुकता नहीं है। ऑक्टेव, ऑक्टेव जो होती हैं वो इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन की जो होती है पोएम उसको ऑक्टेव कहते हैं। पोएट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। जो पोएट्री होती है, जो अर्थ की कविता होती है वो कभी ख़त्म नहीं होती। व्हेन ऑल द बर्ड्स आर फेंट विद द हॉट सन। जब सारी की सारी जो बर्ड्स हैं वो फेंट हो जाती हैं। फेंट हो जाती हैं यानी कि पेल या फिर वेवरी हो जाती हैं, हल्की हल्की सी, मतलब बेहोश, बेहोश पूरी तरीके से नहीं, मतलब जैसे नींद आने लगती है या फिर वो गा नहीं पाती हैं। एंड हाइड एंड कूलिंग ट्रीज। और जब वो छुप जाती हैं, जाकर के ठंडी छाँव में बैठ जाती हैं, अ वॉइस विल रन फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मोन मीट। तो जब जो चिड़िया चुप होकर के आराम से बैठ जाती हैं पेड़ों पे तो एक अलग सी आवाज़ आती है। हेज टू हेज, हेज होती है मतलब जो झाड़ियाँ होती हैं, जैसे झाड़ियाँ बिल्कुल एक साथ लगी हुई होती हैं उसको हेज कहते हैं। तो हेज में से आवाज़ आती है फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मोन मीट। मोन मीट होता है अ फील्ड ऑफ ग्रास विच इज़ रिसेंटली कट, मतलब घास का मैदान जिसको अभी अभी काटा गया है। ठीक है, ये हो गया। दिस इज़ द ग्रास हॉपर्स, ही टेक्स द लीड। तो जब जो है चिड़िया गाना बंद कर देती हैं तो कौन गाना गाने लगता है? ग्रास हॉपर लीड लेता है और ग्रास हॉपर गाना गाने लगता है। इन समर लग्जरी ही वॉज नेवर डन। समर में चाहे कुछ भी हो, कितनी भी गर्मी हो, बट जो ग्रास हॉपर है वो कभी भी अपना गाना बंद नहीं करता है। विद हिज डिलाइट्स फॉर वेन टायर्ड आउट विथ फन, ही रेस्ट एट ईज beneath सम प्लीजेंट वीड। फिर जब वो मतलब थोड़ा सा थक जाता है तो जब चिड़िया गाने लगती हैं, है ना, जब चिड़िया थक जाती हैं तो ग्रास हॉपर गाने लगता है। तो समर की जो डिलाइट है ना, जो समर की लग्जरी है, जो अच्छा, मतलब लग्जरी क्या होता है? लग्जरी होता है सब कुछ बढ़िया बढ़िया, ऐशो आराम, शानो शौकत, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है समर की। और जो डिलाइट्स हैं, खुशियाँ हैं, वो फैली रहती हैं। और ग्रास हॉपर मतलब जो आराम से गाना गाता रहता है, फिर उसके बाद वो रेस्ट करता है, आराम करता है बीनीथ सम प्लीजेंट वीड। वीड होता है अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं ना, जैसे कि जिनको मतलब जैसे झाड़ झंकार, उसके नीचे वो आराम से जा कर के आराम कर लेता है। एट ईज़ होता है कंफर्ट में आराम वो कर लेता है जब वो थोड़ा थोड़ा थक जाता है। तो ठीक है, तो ये है कि स्टार्टिंग में जो है बर्ड्स गा रही होती है, जब धूप आ जाती है तो ग्रास हॉपर गाना गाने लगता है, मगर जो अर्थ का म्यूज़िक है वो कभी भी बंद नहीं होता। ये ऑक्टेव है क्योंकि ये 8 लाइनें हैं। तो ये पार्ट जो है पोएम का, इसमें जो पोएट है, नेचर की जो ब्यूटी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। बर्ड्स जो हैं वो सॉन्ग गा रही होती हैं, इंसेक्ट्स भी गा रहे होते हैं, और जो नेचर की ग्लोरी है वो हमेशा ही हमें प्लेजर देती रहती है। गर्मियों में जो बर्ड जब शेल्टर ले लेती हैं, मतलब छायादार पेड़ के में जाके बैठ जाती हैं, तो जो फ्रेशली कट ग्रास होती है ना, जो मतलब जिस घास को काटा हुआ होता है उसमें से आवाज़ आती है, ग्रास हॉपर गाना गा रहा होता है। फिर वो लीड ले लेता है, जब लीड लेते हैं मतलब वो नेतृत्व करता है गाना गाने का ग्रास हॉपर, जब बर्ड आराम से बैठ जाती हैं। फिर वो गाता रहता है मोन मीडोज़ में, यानी कि घास के मैदानों में आराम से वो
गाता रहता है और मूड बढ़िया मस्त करता रहता है, और अर्थ का जो सॉन्ग है वो इस तरीके से चलता रहता है। तो यही है, जब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, थक जाता है, तो फिर झाड़े पे जा करके बैठ जाता है। टायर्ड बर्ड टेकिंग रेस्ट इन द शेड, इस तरीके से। अब सेस्टैट होता है जो मतलब 3 और 3 6 लाइन का होता है। द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। सीजिंग नेवर मतलब सीज का मतलब होता है टू स्टॉप। जो अर्थ की पोएट्री है ना वो कभी भी स्टॉप नहीं होती है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट, तो चाहे लोन विंटर इवनिंग ही क्यों ना हो, मतलब शाम का बिल्कुल अकेला अकेला सा माहौल ही क्यों ना हो, फ्रॉस्ट मतलब बर्फ़ ही क्यों ना पड़ रही हो, हैज़ रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तो तब भी जो है कुछ रुकता नहीं है। चाहे आसपास जब बिल्कुल सब कुछ शांति हो जाती है, तब भी हमें क्रिकेट का सॉन्ग जो है वो सुनाई देता है। द क्रिकेट सॉन्ग इन द वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, तो मतलब वो एक तरह से वार्मथ देता है हमें, नमी या फिर गर्मी प्रदान करता है ठंड में भी। कौन वो देता है? क्रिकेट के सॉन्ग से हमें अच्छा लगता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस द ग्रास हॉपर्स अमंग सम ग्रासी हिल्स, तो ड्राउजीनेस होती है स्टेट व्हेन यू आर हाफ अवेक एंड हाफ अस्लीप, तो जब आप हल्का हल्का सा जो जम्हाइयाँ ले रहे होते हैं, सर्दियों में ठंड लगती है तो नींद सी आने लगती है ना, और तो जम्हाइयाँ ले रहे होते हैं तब हमें क्रिकेट का सॉन्ग सुनाई पड़ता है। जो रॉथ होता है, बॉट मतलब लाना, स्टोव होता है एक मेटल फायर प्लेस के आगे जब हम लोग आराम से ताप रहे होते हैं तब हमें क्रिकेट का सॉन्ग सुनाई दे रहा होता है। तो एक्सप्लेनेशन है इसका, ब्यूटी एंड द ग्लोरी ऑफ अर्थ इज सेम इवन इन विंटर, जैसे गर्मियों में ब्यूटी थी अर्थ की, ऐसे ही विंटर्स में भी रहती है। ऑन अ लोनली डेजर्टेड विंटर, खाली खाली सा सब होता है, फ्रॉस्ट होता है मतलब बर्फ़ सी जमी हुई होती है ना, ओस पड़ रही होती है, साइलेंस होता है हर तरफ, मगर क्रिकेट जो है वो अपना गाना गा रहा होता है। अर्थ का म्यूज़िक जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं होता है। पोएट कहते हैं कि विंटर सीजन की भी अपनी ही एक अलग ब्यूटी है। अ पर्सन लॉस्ट हाफ इन स्लीप, पर्सन जो है वो मतलब आधा आधा मतलब स्लीप में होता है। विल श्योरली मिस्टेक द साउंड टू बी दैट ऑफ ग्रास हॉपर विच इज सिंगिंग फ्रॉम द सम ग्रासी हिल्स, तो हल्की हल्की नींद में जो होगा ना इंसान, उसको ऐसा लगेगा क्रिकेट नहीं कोई ग्रास हॉपर दूर से गाना गा रहा है। लास्ट 2 लाइन्स जो हैं, ब्रिंग द समर एंड द विंटर टुगेदर, ये जो लास्ट 2 लाइन है ये समर और विंटर जब साथ में आती हैं उसके बारे में बात की गई है। द श्रिल ऑफ द क्रिकेट सिंक्रोनाइजेज विद द मेमोरीज ऑफ ग्रास हॉपर सॉन्ग इनसाइड द ड्राउजी नम माइंड ऑफ अ पर्सन, मतलब जो लास्ट 2 लाइन्स में है, मतलब अगर इंसान जैसे हल्का सा ड्राउजी सा है यानी कि हल्की हल्की नींद में है तो उसको ऐसा लगता है कि ग्रास हॉपर गा रहा है जबकि गा रहा होता है क्रिकेट। तो मतलब लास्ट में इन्होंने राइटर ने समर की और विंटर की ब्यूटी को मिक्स किया हुआ है। तो ये थी पोएम की एक्सप्लेनेशन। अब हम राइमिंग स्कीम देख लेते हैं। तो ए बी बी ए ए बी, ठीक है, ये राइमिंग स्कीम है इसकी। लिटरेरी डिवाइस 2 आप याद कर लो, एक है इसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। कैसे? द पोएट्री ऑफ द अर्थ इज़ कम्पेयर टू द सॉन्ग ऑफ द ग्रास हॉपर, तो ग्रास हॉपर के सॉन्ग को अर्थ की यानी कि धरती की पोएट्री से कंपेयर किया गया है। तो मेटाफर में यही होता है, इट मेक्स एन इम्प्लिसिट कंपैरिजन बिटवीन 2 थिंग्स दैट आर अनरिलेटेड बट शेयर सम कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। तो मेटाफर में होता है कि 2 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं बट उसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, तो हम उसको कनेक्ट करके जब जैसे पोएम में बोलते हैं, मतलब एक चीज़ अलग है, अर्थ क्या गाना गाती है? नहीं गाती। जो ग्रास हॉपर है वो जो आवाज़ करता है उसको अर्थ के गाने से कंपेयर किया गया है, इसलिए मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। ऑक्सीमोरॉन, इसमें 2 कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं वो साथ में लिखे जाते हैं, जैसे कि बिटर स्वीट, डार्क लाइट, तो ऑक्सीमोरॉन का इस्तेमाल हुआ है ना। प्लीजेंट, वीड अच्छी नहीं होती बट प्लीजेंट, तो ऑपोजिट वर्ड का साथ में इस्तेमाल। एलिटरेशन होता है जैसे कि सेम वर्ड का, जैसे कि हेज टू हेज है ना। मोन टू मीट, एम एक साथ ऐसे करके नेक्स्ट वर्ड्स में एच, तो ये होता है एलिटरेशन। पर्सोनिफिकेशन, और इसमें देखो ही हैज़ रॉट अ साइलेंस फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स, तो इसमें एलिटरेशन सेम वर्ड्स आ रहे हैं, बार बार सेम लेटर्स आ रहे हैं। पर्सोनिफिकेशन का मतलब है कि इंसान की तरह दिखाना, जैसे कि धरती भी एक इंसान है। पोएट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेड, मतलब अर्थ को एक इंसान की तरह दिखाया गया है। फ्रॉस्ट हैज़ अ रॉथ ऑफ साइलेंस, तो फ्रॉस्ट जब गिरती है तो बिल्कुल साइलेंस हो जाता है ना। तो ये सारे के सारे पर्सोनिफिकेशन है। इमेजरी का भी इस्तेमाल किया हुआ है। बर्ड्स हाइड इन कूलिंग ट्रीज, मतलब ठंडे ठंडे पेड़ों में जाकर के छुप जा रही हैं बर्ड्स, तो ये इमेजरी है। तो ये कुछ इसके हमारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम देख ली हमने और पोएम का एक्सप्लेनेशन देख लिया, वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।